लास्ट पार्ट वी हैव सीन कि तुम आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। अब इसके ना दो ही तरह के न्यूमेरिकल आ सकते हैं, तो दोनों न्यूमेरिकल में कुछ थ्योरेटिकल आपके पेपर में आएगा, बट टू लर्न देयर बेसिक्स वी कैन सी दीज न्यूमेरिकल नाउ। अब हमारे को ऐसे करके एक फ्लो चार्ट दे रखी होती है जिससे हम लोगों को रिसीट और पेमेंट अकाउंट बनाना होता है। क्या क्या बनाना होता है? एक रिसीट अकाउंट, रिसीट और पेमेंट। अब रिसीट का मतलब है ऑल यू हैव गॉट, ठीक है, कहीं से पैसा मिला, और ये जो हमारा पेमेंट है इसका मतलब है यू हैव पेड समथिंग, ठीक है। नाउ सिंपल सिंपल सी चीज़ है, अगर हमारा फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर कोई पैसा बच गया, ठीक है, लास्ट ईयर हमारा कुछ पैसा बच गया, तो लास्ट ईयर हमारा जो भी पैसा बचा है वो इस साल के लिए गेन ही है। यस, सो इज इट अ गेन? यस, देन इट कम्स अंडर डी आर। तो हमारा जो भी पैसा बच गया है वो जाएगा डी आर में, जो भी हमारा गेन होगा वो होगा हमारा रिसीट में। क्यों? क्योंकि जब भी हमें कोई गेन होता है तभी उसके एवज में हम लोग किसी को रिसीट देते हैं। सिंपल, अगर शॉपकीपर को कोई पैसा मिल रहा है किसी चीज़ का तभी वो रिसीट देगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन हम लोगों को पैसा मिल रहा है, दैट मीन्स इट कम्स अंडर डी आर। नाउ एंट्रेंस फीस तुम्हें मिल रही है, दैट मीन्स इट इज़ डी आर। नाउ डोनेशन तुम्हें मिल रही है, डी आर। सैलरीज, यू आर पेइंग सम सैलरीज। सो अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि इन केस सैलरी तुम दे रहे हो या फिर सैलरी तुम्हें मिल रही है। अगर सैलरी तुम्हें मिल रही है सो इट इज़ इन डी आर। नाउ स्टेशनरी, अब स्टेशनरी का पैसा मैं दूंगा या लूँगा, चलो देख लेते हैं उसको आगे। इंश्योरेंस प्रीमियम अगर मुझे देना पड़ रहा है देन इट कम्स अंडर सी आर। सेल्स ऑफ एन ओल्ड फर्नीचर, सेल्स अगर मैं कर रहा हूँ तो उसका पैसा मेरे को मिलेगा। नाउ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, मैंने किसी सिक्योरिटी में लगाया था उसका मेरा को इंटरेस्ट मिल रहा है। नाउ लॉकर का रेंट, अगर लॉकर का रेंट मैं ले रहा हूँ या दे रहा हूँ, चलो वो भी देख लेंगे। ओके, ना सिंपल सिंपल सी चीज़, परचेज ऑफ अ बुक, किसी चीज़ को अगर मैं परचेज कर रहा हूँ सो इट इज़ सी आर। परचेज ऑफ ए स्पोर्ट्स मटेरियल सी आर। परचेज ऑफ अ बाईसाइकिल सी आर। नाउ सेल्स ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, अब सेल्स जब मैं करूँगा तब मेरे को पैसा मिलेगा या पैसा जाएगा। अगर पैसा मिलेगा तो वो डी आर में आ जाएगा, अगर पैसा जा रहा है तो वो सी आर में आ जाएगा। लेट्स सी। नाउ लाइफ मेंबरशिप फीस, अगर कोई बंदा पूरे लाइफ की मेंबरशिप फीस दे रहा है दैट मीन्स डी आर। नाउ रेंट पेड, अगर तुमने रेंट पे किया है तो वो किस में आना चाहिए? सी आर में। अगर रेंट तुम्हें किसी ने पे किया है तो वो किस में आना चाहिए? डी आर में। नाउ परचेज ऑफ अ डेवलपमेंट बैंक, अगर तुम कोई चीज़ परचेज कर रहे हो तो परचेज करने में पैसा जाएगा, दैट मीन्स इट इज़ अंडर सी आर। अब क्लोजिंग बैलेंस अगर ओपनिंग बैलेंस डी आर में आ गया तो सिंपली ये सी आर में ही आएगा। अब इसका एक और लॉजिक है, क्यों आएगा? इसका लॉजिक ये है कि फॉर एग्जांपल इस साल अगर तुम्हारा कोई ओवरड्राफ्ट रह गया या फिर इस साल तुम्हारे पास कुछ पैसा बच गया तो क्लोजिंग बैलेंस इधर आ जाता है। नाउ नेक्स्ट ईयर वो डेबिट में चल जाता है। सिंपल। नाउ लेट्स सी व्हाट द सॉल्यूशन इज। सिंपल। सो कैश इन बैंक, कैश इन हैंड, ऑल डी आर। लास्ट ईयर का लेफ्ट ओवर पैसा, एंट्रेंस फीस तुम्हें मिली होगी, डोनेशन तुम्हें मिला होगा, सेल्स क्या होगा तो पैसा मिला होगा, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी मिला होगा, लॉकर रेंट मिला होगा, सेल ऑन इन्वेस्टमेंट मिला होगा, सब्सक्रिप्शन और लाइफ मेंबरशिप फीस। ये पैसा आया है, ठीक है। नाउ तुमने पैसा दिया क्या क्या? अब तुमने पैसा दिया है, किसी को सैलरी दी होगी, स्टेशनरी दिया होगा, इंश्योरेंस का प्रीमियम भरा होगा, परचेज किया होगा, जितना भी परचेज है वो तो सीधा सीधा सी आर में आना ही आना है। रेंट पे किया होगा सी आर, परचेज किया है दैट इज ऑल्सो सी आर। नाउ बैलेंस कैरी डाउन, हमेशा ध्यान रखने वाली बात है, बैलेंस बॉट डाउन डी आर में होता है, कैरी डाउन इधर होता है, ठीक है। सिंपल, क्वेश्चन खत्म। नाउ एक तरह का क्वेश्चन और आ सकता है यहाँ पर जिसमें ये लिखा होगा कि फॉर एग्जांपल आपको रिसीट पेमेंट अकाउंट बनाना है जब आपको ये सारे एंट्रीज रखी हैं। सिंपल सा है, कैश एज ऑन नाउ। अब मैं ये कब बना रहा हूँ? 2006 में, ठीक है। इसमें आपको ईयर में क्वेश्चन में बंदा फंसा सकता है। हमेशा जो भी आपका डेटा बनेगा दैट इज़ फॉर फाइनेंशियल ईयर। अब फाइनेंशियल ईयर में जब आपका डेटा बन रहा है तो आपको लेफ्ट ओवर अमाउंट देखना है कि लास्ट ईयर का पैसा मेरे पास कितना बचा है। तो देख रहे हो आपको ये लास्ट ईयर का पैसा इतना आपके पास बचा है 9800 एंड 17600। ओके, तो ये कहाँ आता था? मेरा डी आर में आता था। ओके, ना ये जो सब्सक्रिप्शन हुए हैं, अब सब्सक्रिप्शन हुए हैं देख रहे हैं आप, 2004, 5, 5, 6 एंड 6, 7। अभी क्या चल रहा है? 6, 7। तो 3 साल का पैसा ऐसा हो सकता है कि हमारे को 1 साल में मिला हो। ओके, नाउ एंट्रेंस फीस किस में आता था? डेबिट में आता था। लाइफ मेंबरशिप फीस डेबिट में आता था। क्यों? क्योंकि वो आपको पैसा मिल रहा है, डोनेशन भी पैसा मिल रहा है, सेल जब आप कर रहे हो तो भी आपको पैसा मिल रहा है। बट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इज सी आर। नाउ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस इज सी आर, टेलीफोन चार्जेस, किसी भी चार्जेस सी आर। वेजेस एंड सैलरी, नाउ वेजेस और सैलरी में डिफरेंस क्या होता है? वेजेस गोज टू फैक्ट्री वर्कर, सैलरी गोज टू ऑफिस वर्कर, ठीक है। नाउ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो भी इंटरेस्ट आपको इन्वेस्टमेंट पे मिल रहा है। सिंपल, लॉकर रेंट, अब आप दे रहे हो या ले रहे हो, दैट यू नीड टू चेक। अभी लास्ट क्वेश्चन में ही हम लोग करके आए हैं। देन परचेजेस तो सी आर में ही आता था हमारा। कैश इन हैंड, अब मेरा कैश इन हैंड जो भी बच गया सो उसको आप लोग देख लेते हैं। सिंपल सा है, अब इसमें डी आर बनेगा और एक सी आर बनेगा। सिंपल। सो ये देखो, कैश इन बैंक अपना कितना बचा था वो सीधी सीधी हम लोग एंट्री लिख देंगे। उसके बाद सब्सक्रिप्शन, चाहे 3 साल का हो, एडवांसेज हो या प्री पैसा हो। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर के कुछ पैसे थे जो आए नहीं, आगे के पैसे थे जो पहले आ गए, सारी चीज़ हमारा डी आर। दैट मीन्स हमें कोई पैसा रिसीव हुआ है। एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, इंटरेस्ट एंड लॉकर रेंट, डोनेशन, सेल्स, जो भी चीज़ हमें मिल रही है दैट कम्स अंडर डी आर ओनली। नाउ सी आर में क्या क्या आ जाएगा? वेजेस एंड सैलरी मेरे को पे करनी है, परचेजेस मेरे को पे करने हैं, सिक्योरिटीज़। सिंपल। नाउ जितना भी पैसा मेरे पास बच गया दैट इज़ कैरी डाउन। अगर होगा तो ऑब्वियस सी बात क्रेडिट में ही होगा। नाउ
सिंपली यहाँ देखना, अगर मैं किसी चीज़ में प्रिंटिंग और स्टेशनरी हम लोग देख ही चुके हैं, टेलीफोन चार्जेस सीआर में होंगे, तो सिंपल सी चीज़ है, जितना खर्चा हो रहा है खर्चे को लिख दो सीआर में, एंड विच इज़ योर गेन, गेन को लिख देने का डीआर में. Simple. With this, we are done with the numerical. So if your numerical, any kind of numerical come up in your exam, you can easily do that. Okay. With this, we are done with the chapter.